इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कर्ज बॉम्बे में खास करके एक फैशन सा होता है। हम जहाँ रहते हैं, ये मुंबई नगरिया, यहाँ पे चकाचौंध रहता है। लोग कर्ज के पीछे भागते हैं। कितने जन कर्ज में डूबते हैं, कितने जन कर्ज में डूब के मर जाते हैं, ओवर लिमिट कर्ज ले लेते हैं। लेकिन एक शान भी है, शौकत भी है। लोग बोलते हैं जितना बड़ा कर्ज उतना बड़ा आदमी। हमको उस पर नहीं जाना है। हम एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए बताना चाहता हूं, और हमारा वीडियो पूरे भारत देश से लोग देखते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं। तो भले ही ये वीडियो महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन हम संपूर्ण भारत का नाम इसलिए लिया कि जो लोन के रिकवरी एजेंट आते हैं वो कभी भी आते हैं और कभी भी फोन करते हैं और मानसिक त्रास देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन जब डिफॉल्ट हो जाता है तो वो किसी एजेंट को भेजते हैं, और एजेंट को जब आपके घर में भेजते हैं तो पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड एजेंट नहीं आता। 99% उसके पास आईडी तक नहीं होता। लेकिन आप उससे आईडी मांगेंगे तो आपको अपना वो आधार कार्ड दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा या नियुक्ति पत्र दिखाएगा कि कर्ज वसूली के लिए उसको भेजा जा रहा है, लेकिन अपना वो आईडी नहीं दिखा पाएगा। आप उसकी आईडी चेक करिए। और संपूर्ण भारत का नाम मैं इसलिए लिया कि अगर मैं बोलूं कि लोन रिकवरी का भी एक टाइमिंग है, एक शेड्यूल है। जैसे कि वह आपके घर में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आकर के लोन की रिकवरी कर सकता है, आपके घर में बिल मार सकता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 6 बजे सो के उठे और वो लोन रिकवरी एजेंट आपके घर में आके बिल मार दिया। टोटल रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लोग 7 बजे सो के उठते हैं, 8 बजे सो के उठते हैं और वो नींद में ही है, वो आके बिल मार दिया और मालूम पड़ा कि आदमी टेंशन में उठा सो के और उसको पीट दिया, तो मैटर बढ़ जाता है। फिर वो मैटर पुलिस स्टेशन में चले जाता है और फिर उसमें कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि एनसी दर्ज होगा, लेकिन वो बेचारा सुबह सुबह पिटा गया। तो लोन रिकवरी एजेंट से भी मैं विनती करता हूं, किसी के घर में आपको जाना है तो 10 से 6 कोशिश करिए कि 5 के बाद आप नहीं जाइए, क्योंकि आपको मार खाने की सैलरी वहां से नहीं मिल रही है। जिस बैंक में, जिस पद पेठी में, जिस फाइनेंस कंपनी में आप काम कर रहे हो, और जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, किसी भी टाइप का कर्ज है, एनी टाइप लोन, चाहे आपने हाउसिंग लोन लिया है या आपने व्हीकल लोन लिया हुआ है या पर्सनल लोन लिया हुआ है, आप उसकी ईएमआई टाइम पे चुकाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई फाइनेंस कंपनियां बिक जाती हैं, दूसरी फाइनेंस कंपनियां उनको खरीद लेती हैं। उस टाइम पे नए नए लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी उनका चेंज ऑफ एड्रेस हो जाता है। कंपनी की बात कर रहा हूं, फाइनेंस कंपनी की, क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनेंस कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, वो उड़ के कहीं और चले गए, तो उस टाइम पे रिकवरी में थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ जाता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 और टाइम बार्ड भी आपको समझना है। किसी भी तरह से आपने लोन लिया हुआ है, किसी भी तरह का कर्ज आपने लिया हुआ है, और आपको 3 साल तक कोई भी नोटिस नहीं आ रही है, आपका एड्रेस सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, आपने कोई चेंज ऑफ एड्रेस नहीं किया है, और 3 साल तक कोई नोटिस नहीं आई, और 3 साल के बाद वो अचानक से रिकवरी करने के लिए आए, तो आप उनसे प्यार से बात करिए, मारी मारा मत करिए। लेकिन आपने जो उनको चेक दिया हुआ है, अगर वो चेक डाल के बाउंस भी कराएंगे, कोर्ट में केस करेंगे, तो 3 साल के बाद वो नहीं चलेगा। इसका वेटिंग पीरियड जो है मैक्सिमम 3 इयर्स है।
3 साल के अंदर ही उनको आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना है, लीगल केस करना है, जो भी कार्रवाई करनी है। और अच्छे ढंग से आपको मैं समझा दूं, जैसे आपने मान लो 1 साल के लिए लोन ले लिया, तो अब इसमें 3 साल कहां से हुआ? आप उसको 12 महीने में भर देंगे, लेकिन आप नहीं भर पाए, आप खुद फ्रॉड किए, आपने चेंज ऑफ एड्रेस कर दिया, तो वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, माननीय न्यायालय के पास जाएंगे, आपसे वसूली करेंगे। लेकिन आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, या हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है 20 साल के लिए, तो वो आदमी ये 20 साल तक आपसे वसूली कभी भी कर सकता है। नियम से 3 महीना नहीं हुआ तो एनपीए हो जाता है और लोन रिकवरी फास्ट हो जाती है। लेकिन आपने 5 साल के लिए हाउसिंग लोन ले लिया और 5 साल तक आपने 4 साल हफ्ता चुकाया, बाद में आपने 1 साल हफ्ता नहीं भरा और आप बीमार पड़ गए, कोमा में चले गए, बैंक भी डिसीजन नहीं ले पा रही है, अच्छा क्लाइंट था, 4 साल तो टाइम पे भरा है, अभी 1 साल नहीं भरा और बीमार है, मैं क्या करूं? इंसान तो वो भी है। और ऐसा होते होते, या उसको कैंसर हुआ है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, टीबी क्षय रोग हो गया है और वो आदमी हफ्ता नहीं भर पा रहा है, तो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 3 इयर्स। 4 साल तक उसने भरा, अभी 4 साल के बाद 1 ही साल में उसको पेड करना है। 1 साल में तो पेड नहीं किया, 1 साल में नहीं पेड किया और उसके बाद 2 साल और, मात्र उसको 2 ही साल मिलेगा, क्योंकि 4 साल के बाद 5वां साल, 1 साल ये, 2 साल और। अगर वो रिकवरी सूट फाइल नहीं करता है तो 3 साल के बाद अगर वो कोर्ट में भी जाएगा तो नहीं माना जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी को, मैं गुंडा मवाली शब्द नहीं यूज करूंगा, दूसरे किसी को रिकवरी के लिए भेज देते हैं, जो कि अपने आप को भाई बनता है। तो वो भाई अगर आपके यहाँ वसूली करने के लिए आता है, या किसी एसोसिएट को सौंप देते हैं, वहां से वो आपको फोन करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, कहीं से भी फ्रॉड करते हैं। वो फेक कॉल रहता है, आपको डरवाने के लिए रहता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा डरवाते हैं कि कोई कोई क्लाइंट हैंगिंग कर लेते हैं, बस पुलिस पकड़ने वाली है, अरेस्ट करने वाली है, आपके पास जाने वाली है, लोन अमाउंट इतना बढ़ गया है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम रहे हैं, लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका अच्छे से स्वागत आप कर सकते हैं, आपको पावर है, ज्यादा से ज्यादा एनसी होगा। हॉलीडे, दिवाली, दशहरा, किसी भी दिन वो वसूली नहीं कर सकता। संडे, रविवार के दिन आपके घर में आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अपनी पत्नी के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं आप घूमने जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वर्किंग डेज में ही आपके घर पे आ सकता है, वर्किंग डेज में आपको नोटिस मिल सकती है और आप हफ्ता उनका भरिए। लेकिन उनको भी ध्यान में रखना है कि ये जो इसका वेटिंग पीरियड है 3 साल है, नहीं तो टाइम बाढ़ हो जाएगा और जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकते, दादागिरी करके वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लोन दिया हुआ है तो कुछ तो देखा हुआ है, कुछ तो मॉर्गेज किया हुआ है, सैलरी स्लिप लिया हुआ है, इनकम टैक्स फाइल लिया हुआ है, गारंटर लिया हुआ है और घर का पेपर लिया हुआ है, कुछ न कुछ तो लिया हुआ है। और व्हीकल लोन दिए हैं तो मोटरसाइकिल के पेपर लिए हैं, या टैक्सी के पेपर लिए हैं, या कार के पेपर लिए हैं, कुछ न कुछ उनके पास है। तो वो लोन रिकवरी अपना बरोबर करते रहते हैं, टेंशन देते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, मानसिक त्रास देते रहते हैं। सामने वाला भी सोचता है नहीं भरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना ही है, और आप भरिए भी। लेकिन जब आपकी फैमिली को, आपने लोन लिया हुआ है, आपके माँ बाप को कॉल नहीं कर सकते, आपके भाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको ही फोन करेंगे, आपके घर में आते हैं, उनके आने का भी एक टाइमिंग होना चाहिए। रात को 10 बजे आते हैं, दरवाजा बंद करिए, अच्छे से स्वागत करिए ना, बाजू में पुलिस स्टेशन है, नहीं तो 112 पे कॉल करिए, स्वागत करिए और बाद में 112 पे कॉल भी करिए और पुलिस भी उनका अच्छे से स्वागत करेगी, उनसे पूछेगी कि भाई लोन रिकवरी वाले तो दिन में आते हैं, अगर आप रात को आए हो तो जरूर आप नौटाक मार के भी आए हो, तो उनसे तो बात करने के लिए महाराज पुलिस जिंदाबाद है। हमारा इंटेंशन नहीं है कि आप लोन मत चुकाओ, आप लोन चुकाओ, वो लोन लें, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहनी चाहिए, उसको सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करके नहीं। लोन आप
एक लीगल ढंग से, जिस तरह से आपने प्यार से लोन दिया है उसी तरह से आप रिकवरी भी करिए, क्योंकि ये 10% 20% वाला सिस्टम नहीं है। और 10% 20% वाला जो सिस्टम रहता है उस पर तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि न देना चाहिए न लेना चाहिए, इसमें तो लोग भर नहीं पाते और बद्दुआ देते हैं, इसलिए उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं लीगल लोन की चर्चा कर रहा हूं। लीगल लोन में आप अलर्ट रहिए, टाइम पे पैसा भरिए, वो सामने वाला भी टाइम पे रिकवरी करे। नहीं तो 3 साल अगर बीत गया, जैसे आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 5 साल के बाद बैंक वाले आपको इमोशनल करेंगे, यार आप कुछ तो भर दो। अगर आपने 1 रुपया भी भर दिया, एक सिंगल रुपए की बात कर रहा हूं, 1 रुपया भर दिया या 100 रुपया भर दिया, तो उनका लिमिटेशन पीरियड बढ़ गया 3 साल का। आपने 100 रुपया भरा ना किसी कहने से, अगर आपने 3 साल नहीं भरा है तो 3 साल के बाद आप 100 रुपया मत भरना, आप भरना ही मत। अगर आपने 1 रुपया भी भर दिया तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर 3 साल बीत गया है तो कोई आपसे जबरदस्ती लोन नहीं वसूल सकता, नहीं वसूल सकता, नहीं वसूल सकता। हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार दोस्तों।